हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA1 सेमेस्टर 2 इसका चैप्टर नंबर 6 द अफगान्स, अफगान राज्य, अफगान साम्राज्य, ये बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकंड अफगान एम्पायर अंडर शेर शाह सूरी। जब मैंने आपको सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था तब भी हमने ये चैप्टर जो है इसका ओवरव्यू मैंने आपको बताया था कि सेकंड अफगान एम्पायर, तो फर्स्ट अफगान एम्पायर क्या है ये हम बात करेंगे इस चैप्टर में, और सेकंड अफगान एम्पायर अंडर शेर शाह सूरी जो फाउंडर है इस सेकंड अफगान एम्पायर का, उसकी बात करेंगे। दूसरा है हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन सारे किंग्स का चलता है, राजाओं का चलता है। जो शेर शाह सूरी है, बाबर के बाद में हुमायूं उसका बेटा जो है वो जब बादशाह बना, उससे एम्पायर टेक ओवर किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सी कमियां थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, उनको सुधार किया, उनमें इम्प्रूवमेंट किया, उनमें रिफॉर्म्स किए। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी। दी अफगान एम्पायर, अफगान साम्राज्य, अफगान राज्य। तो उसमें पहला जो टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अफगान रूल अंडर शेर शाह सूरी। अफगानिस्तान जो हम कहते हैं उसके जो बाशिंदे हैं वो अफगान हम कहलाते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकंड अफगान रूल अंडर शेर शाह सूरी, ये हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सेकंड अफगान रूल ये जानने के लिए हमें फिर थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर की हमने बात की है। और बाबर जो है, बाबर भारत में आया 1526 ईस्वी में, पानीपत की लड़ाई के बाद में वो सेटल हो गया। 1530 तक वो रहा भारत में, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में उसका सारा एम्पायर जो है उसके बड़े बेटे हुमायूं को गया। हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक उसने राज्य किया, पर टोटल 10 सालों में रेगुलर उसका स्ट्रगल जारी रहा। कभी राजपूत राजाओं के साथ में लड़ाइयाँ, कभी अपने भाइयों के साथ में कोई प्रॉब्लम, कोई टसल हो जाते थे। इसके अलावा एक अफगान जो रूलर तो नहीं हम कह सकते, एक अफगान जो मुस्लिम था शेर शाह सूरी, वो भी सामने टसल में सामने आया हुमायूं के। तो 1539 में चौसा की लड़ाई, 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को हरा के शेर शाह सूरी ने अपना राज्य स्टैब्लिश कर लिया। और शेर शाह सूरी ये एक अफगानी मुसलमान था, तो इसका जो राज्य स्थापित हुआ ये है अफगान राज्य। पर हमारा जो टॉपिक है सेकंड अफगान, तो फर्स्ट अफगान रूल क्या है? अफगान ये मुस्लिम्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि जो अपने रूट्स, जो अपनी जड़ें अफगानिस्तान से मानते हैं वो अपने आप को अफगानी मुसलमान कहते हैं। जो अपने आप को टर्की से मानते हैं, रूट्स अपने टर्की से मानते हैं, वो तुर्क मुसलमान कहलाते हैं। तो पहला अफगान राज्य जो स्थापित हुआ भारत में वो थे लोधी। लोधी राज्य जिसका फाउंडर, जिसका संस्थापक भारत में था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी बेसिकली ये एक सेनापति था, एक सिपाही था। धीरे धीरे जब तुगलक राजवंश के बाद में या सैयद्स के बाद में कमांड इसके हाथ में आई तो उन्होंने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद में उसका बेटा था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने अपने राज्य को बढ़ाया, लोधी साम्राज्य को बढ़ाया, बहुत बड़ा राज्य बना लिया। दिल्ली जो कैपिटल सिटी था वो भी उनके अंडर था, नॉर्थ इंडिया का काफ़ी हिस्सा उनके अंडर था। तो ये लोधीज जो हैं ये अफगानी मुसलमान माने जाते हैं। तो ये पहला अफगान राज्य है। सिकंदर लोधी के बाद में उसका बेटा इब्राहिम लोधी ये बादशाह बना था, जिसको बाबर ने हरा दिया 1526 पानीपत की लड़ाई में। और मुगल एम्पायर, मुगल जो अपने आप को तुर्क मुसलमान समझते थे, वो स्थापित हो गया। अब 1540 में जब शेर शाह सूरी ने अफगान राज्य की स्थापना की तो इसको हम सेकंड अफगान राज्य कहते हैं, सेकंड अफगान रूल कहते हैं, जिसकी स्थापना शेर शाह सूरी ने की। ये शेर शाह सूरी कौन है? ये एक जमींदार का बेटा था जिसका जन्म पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में बिजवाड़ा गांव है वहाँ पे हुआ। इनके पिता एक जमींदार थे
जमींदार बहुत सी ज़मीनों के मालिक होते हैं। तो घर में हालात ऐसे बने कि जो इनका नाम जो है वो फरीद था, और उनकी सौतेली माँ थी घर में, जिसके साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं थे। तो पिता ने उनको ज़मीनों की रखवाली के लिए भेज दिया। अलग अलग जगह पे रहते थे, अलग अलग जगह पे छोटी उम्र में वो जाते रहे, देखते रहे ज़मीनों को कैसे मैनेज करना है। तो ज़मींदारी सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझ गए फरीद। फरीद एक बार शिकार के लिए गए, तो इन्होंने क्या किया, एक शेर को मारा। तो इनको दोस्तों ने इनको शेरशाह का नाम दिया। शेरशाह सूर इनका नाम बहुत प्रचलित है। तो ये शेर को मारने वाली घटना के बाद में इनका नाम शेरशाह सूर पड़ गया। तो ये सिर्फ उस जंगल में इन्होंने शेर को नहीं मारा, अपने बहुत से दुश्मनों को बड़ी बहादुरी से ख़त्म कर दिया। अपने नाम का पूर्ण जो है इन्होंने अर्थ लोगों को दे दिया। तो धीरे धीरे करके पिता के साथ में और टसल रहा, फिर ये पिता से अलग हो गए। और उस समय तक बाबर जो है ये भारत में आ गया। 1526 में पानीपत की लड़ाई भी जो हुई, तो शेरशाह सूरी जो है इन्होंने बाबर की सेना में एक सैनिक की तरह काम किया। बाबर ने देखा कि ये बहुत बढ़िया लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी इसमें खूबियाँ हैं लड़ाई करने की, तो ये आगे चल के कुछ बन जाएगा। उसके बाद में बाबर की सेना में रहे शेरशाह सूरी, बाबर के काफ़ी क्लोज रहे। बाबर के बेटे हुमायूं को इन्होंने बहुत क्लोजली वॉच किया कि इसका नेचर कैसा है, ये कैसे हर चीज़ को टैकल करता है। तो शेरशाह सूरी जो है आगे बाबर की मृत्यु के बाद में अलग हो गए, और फिर इनको मौका मिला बिहार के इलाके में रहने का। बिहार के इलाके में जब ये गए तो इन्होंने एक नौकरी की। लाड बेगम नाम की एक औरत थी जिनके पास में बहुत सी ज़मीन थी, वो विधवा औरत थी, और उनके बेटे को सिखलाई देने का काम, जैसे सेना की ट्रेनिंग देने का काम, ये सारा काम करने का जिम्मा मिला शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी एक एम्प्लॉय बने एक औरत के घर पे, जिसके बेटे को सिखलाई देना और उसकी ज़मीनों को मैनेज करना। धीरे धीरे करते करते इन्फ्लुएंस हो गए, उस औरत के साथ में शादी करा ली, जिस घर में जिस ज़मीन के वो एक एम्प्लॉय थे, अब उसके मालिक बन गए। जो इनके पास में रिसोर्सेज की कमी थी, वो रिसोर्सेज भी आ गए, और सैनिक तौर पर ये बहुत ज़्यादा पहले से ही बहादुर थे, शक्तिशाली थे, हथियार चलाना बहुत जानते थे अच्छे से। तो इन्होंने थोड़ा बहुत एफर्ट्स करके अपनी छोटी सी एक रॉयल स्टेट जो है वो तैयार कर ली, और फिर अपने आसपास के इलाके, कनौज का इलाका, वो जीत लिया। और आगे अब इनका टारगेट क्या बन गया था, दिल्ली को जीतना, और दिल्ली में बादशाह हुमायूं। तो हुमायूं के साथ में इन्होंने छोटी छोटी लड़ाइयाँ पहले लड़ी, पर आखिरी जो दो लड़ाइयाँ चौसा और बिलग्राम 1539-1540, जिनमें हुमायूं को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। 1540 की जो लड़ाई हुई, बिलग्राम की लड़ाई, वो एक ऐसी डिसिसिव बैटल थी जिसमें हुमायूं ने नदी में कूद के अपनी जान बचाई। अगर वो नदी में ना कूदता तो शेरशाह सूरी उसको मार डालता। तो शेरशाह सूरी ने उसको इग्नोर कर दिया, वो निकल गया वहाँ से, तो हुमायूं बच गया। पर शेरशाह सूरी ने उसके बाद में अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, सेकेंड अफगान रूल अंडर शेरशाह सूरी। इसकी क्लैरिटी यहाँ पे होती है कि सेकेंड अफगान रूल क्या है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो इतना टाइम पीरियड था, बाबर जब भारत में आया 1526 में पानीपत की लड़ाई उसने लड़ी, उसके बाद में दिल्ली को अपने अंडर कर लिया। फिर 1527 में कानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, लगातार अलग अलग लड़ाइयों में वो बिजी था। 1530 में जब उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं जब बादशाह बना, वो भी कॉन्टिन्यूसली लड़ाइयों में, भाइयों की टसल में रहा, शेरशाह सूरी के साथ में मुकाबला करता रहा। तो एडमिनिस्ट्रेशन टोटली इग्नोर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। तो शेरशाह सूरी जो है उसने पूरी शिद्दत के साथ में प्रशासन की तरफ ध्यान दिया कि जितने भी इलाके जीते हुए हैं, अगर उनको सही ढंग से प्रशासित नहीं करेंगे, उनको मैनेज नहीं करेंगे, तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने अपना सारा इलाका जो है उसको पहले मेजर कराया कि कितना इलाका है टोटल हमारे यहाँ।
और फिर उनको अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया, और 4 जो हैं उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बना दिए, जहाँ पे मेन उनका जो है वो हेडक्वार्टर बन जाएगा। इसके अलावा स्टेट्स को आगे ज़िलों में बांट दिया, ज़िलों को आगे तहसीलों में बांटा, और तहसील जो है वो आगे गांव में बटी हुई है। गांव का एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत देखेगी, और हर व्यक्ति जो है अपने अपने लेवल पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने स्पाई सिस्टम, पुलिस व्यवस्था जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने ये देखा कि क्राइम बहुत था, लोग लूटपाट बहुत करते थे, तो इन्होंने इतने बढ़िया हर जगह पे कोतवालियाँ बनवाई, दरोगा वहाँ पे अपॉइंट किए, और ये माना जाता है कि शेरशाह सूरी के राज्य के समय कोई भी 60-70 साल की बूढ़ी अपने सिर के ऊपर 20 तोले सोना, 20 किलो भी कह देते हैं, 20 सेर भी कह देते हैं, सोना लेके बड़ी आराम से जा सकती थी। दूसरा कोई व्यक्ति, कोई चोर या कोई और व्यक्ति उसको परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि स्पाई सिस्टम, पुलिस सिस्टम बहुत ज़्यादा कामयाब था। और अगर कोई उसको तंग करेगा या कोई ऐसी वारदात करेगा तो उसके खिलाफ में बहुत सख्ताई के साथ में एक्शन लिया जाता था, तो लोग क्राइम करने से बहुत डरते थे। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने व्यापार को बहुत बढ़ाया। व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने सड़कों का इंतज़ाम किया। उसने देखा कि आने जाने का सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है तो ट्रांसपोर्टेशन जिस पे चलेगी वो रोड्स हमें बनानी है, रूट्स बनने चाहिए। कि उन्होंने देखा कि कलकत्ता से लेके लाहौर तक एक रूट बना दिया, जो हम ग्रैंड ट्रंक रोड आज कहते हैं, जीटी रोड। ये सबसे पहला एफर्ट किया था शेरशाह सूरी ने, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। इतना लंबा नेशनल हाईवे उन्होंने बनाया, जिससे बहुत ज़्यादा रूट शॉर्ट हो गया और सीधा हो गया, क्लियर रूट हो गया, कि बिल्कुल पूरा ईस्टर्न इंडिया को पूरा का पूरा वेस्टर्न इंडिया के साथ में बिल्कुल कनेक्टिविटी कर दी। उसके बाद में और बहुत सी रोड्स उन्होंने बनाई जो दक्षिणी भारत की तरफ भी जाती थी, और इंडियन इंटर स्टेट के भी जो है रूट्स को उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक करवाया, री रूटिंग करवाई। और इसके अलावा उन्होंने पोस्टेज सिस्टम शुरू किया। व्यापार को बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठी पत्र जो है, दूसरी जगह पे चिट्ठी भेजना, इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोस्टेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए शेरशाह सूरी ने बड़ा काम किया। उन्होंने एक फिक्स पोस्टेज चार्जेस कर दिया कि एक जगह से 15 कोस तक जाना है तो इतना पैसे लगेंगे, उससे आगे जाना है तो इतने पैसे लगेंगे। सड़कों पे घोड़सवार जो हैं वो किसी भी व्यक्ति की चिट्ठी लेके जाते, 15 कोस आगे जाके कोई और घोड़सवार खड़े हैं, वो चिट्ठी लेके चले जाते। तो ऐसे करके किसी भी व्यक्ति की कोई चिट्ठी है, कोई पत्र है, कुछ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ही दिनों में दूसरी जगह तक आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगी, या आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल जाएगी। आपको एक लिमिटेड उसका चार्जेस पे करना है। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति व्यापार करने जाते हैं या वैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, सड़कें उनके लिए बन चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए काफ़ी है, तो रास्ते में चलते चलते रात हो जाती है, देर हो जाता है, तो सड़कों पे सोते थे, चोरी चकारी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया था शेरशाह सूरी ने कि सारी की सारी मेन हाईवेज जो हैं उनके आसपास में छायादार वृक्ष लगवा दिए, कि दिन में अगर किसी ने रेस्ट करना है, थोड़ा टाइम लेना है, तो छायादार वृक्ष लगे होने चाहिए कि लोग उनकी छाया में बैठ जाएं, हवा में बैठ जाएं। इसके अलावा अगर किसी को नाइट स्टे करना पड़ रहा है तो बहुत सी धर्मशालाएं जो हैं वो बना दी। बहुत कम पैसा लेके किसी भी व्यक्ति को नाइट स्टे के लिए थोड़ा कम पैसे में फूड जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसका सामान जो भी उसके पास में है वो सब सेफ रहेगा, और सुबह उठ के वो अपनी अलग रूट के लिए निकल सकता है। ये सारे काम किए शेरशाह सूरी ने। तो व्यापार को और बढ़ाने के लिए शेरशाह सूरी ने ये देखा कहीं कोई कॉइन चल रहा है, कोई राजा कोई कॉइन चला रहा है, तो ऐसे करेंसी के बड़े प्रॉब्लम्स रहते थे। तो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी जो है भारत की वो शुरू की उस समय, रुपया। जो आज हमारी देश की करेंसी है इसको हम रुपया कहते हैं। ये नाम रुपया जो है ये चांदी का एक सिक्का बनाया गया था, दैट वाज स्टार्टेड बाय शेरशाह सूरी, और ये 16 आने 16 उसके क्वार्टर्स जो थे उसमें 1 रुपया जो है वो बनता था। तो ये रुपया करेंसी नाम वही है,
हाँ, रुपये का शेप चेंज हो गया, मेटल महंगे हो गए हैं, चांदी महंगी हो गई है, तो आजकल मिक्स मेटल यूज़ होने लगे हैं। बट शेरशाह सूरी इस करेंसी के फाउंडर माने जाते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज करेंसी चले, हर जगह पे रुपया ही है तो रुपया ही चले, कोई वैल्यू की दिक्कत ना आए। इसके अलावा शेरशाह सूरी जो है उसने लैंड को मेजर करने का देखा। लोग क्या करते हैं, एक पैर चलते हैं, उसको बोलते हैं एक पलांग, दो पलांग, ऐसे गिट कर देते हैं। आप ऐसे करेंगे 2 गिट 4 गिट। हर एक व्यक्ति की ये गिट अलग है, कोई 8 इंच की है, कोई 6 इंच की है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, ज़्यादा नहीं पर फिर भी फर्क है। इसमें कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट नहीं बन पाती है। तो शेरशाह सूरी ने मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट शुरू किया जिसको गज उन्होंने नाम दिया। आजकल हम इसको स्क्वायर फीट के नाम से जानते हैं। गज प्रणाली के जो भी लैंड मेजर करेंगे वो 1 गज, 2 गज, 10 गज, 100 गज उसके अकॉर्डिंग बोला जाएगा। तो पूरा स्टैंडर्डाइज्ड ये मेजरमेंट हर जगह पे चलेगा ताकि इमीडिएटली सबके लिए वो मेजरमेंट सेम रहेगा। अब आप कैसे मिलते हैं, मैं कैसे मिलूंगी, ये सिस्टम नहीं रहेगा। टोटली इन्होंने जो काम किया वो स्टैंडर्डाइज्ड काम किया कि पूरे के पूरे स्टेट में मेजरिंग यूनिट सेम होने चाहिए। इवन वेट्स जो वेट करते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, वेट्स भी सब जगह स्टैंडर्ड वेट्स होने चाहिए। कोई ये ना हो कि यहाँ पे बट्टे से कर रहे हैं, यहाँ पे किस चीज़ से कर रहे हैं, सब जगह स्टैंडर्ड वेट होने चाहिए। तो शेरशाह सूरी ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो उसने रिफॉर्म्स किए, बहुत ज़्यादा बढ़िया उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने काम करने की कोशिश की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, अब उसने इतने अच्छे ढंग से सेटल किया कि आगे चल के अकबर ने इसको ज़रा सा भी छेड़छाड़ नहीं किया। एज इट इज़ उनके सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रबंध हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा गूगल क्लासरूम का लिंक है और इसमें आपको और भी मेरे लेसन से रिलेटेड मटेरियल्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।